करु बहिया बल आपनी, छोड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे पियास। मनुष्य को अपने आप ही मुक्ति के रास्ते पर चलना चाहिए। कर्मकांड और पुरोहितों के चक्कर में ना पड़ो। तुम्हारे मन के आंगन में ही आनंद की नदी बह रही है। तुम प्यास से क्यों मर रहे हो? इसलिए कि कोई पंडित आकर बताए कि यहाँ से जल पीकर प्यास बुझा लो। इसकी जरूरत नहीं है। तुम कोशिश करो तो खुद ही इस नदी को पहचान लोगे। दुख लेने जावे नहीं, आवे आचा बूझ, सुख का पहरा होएगा, दुख करेगा पूछ। संत शिरोमणि कबीर दास जी कहते हैं कि दुख लेने कोई नहीं जाता। आदमी को दुखी देखकर लोग भाग जाते हैं, किंतु जब सुख का पहरा होता है तो सभी पास आ जाते हैं। गुरु शरणागति छाड़ के करे भरोसा, और सुख संपत्ति को कह चली, नहीं नरक में ठोर। संत जी कहते हैं कि जो मनुष्य गुरु के पावन पवित्र चरणों को त्याग कर अन्य पर भरोसा करता है, उसके सुख संपत्ति की बात ही क्या, उसे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। पढ़ पढ़ के पत्थर भये, लिख भये जो ईट, कबीर अंतर प्रेम का, लगी नेक ना छींट। कबीर जी ज्ञान का संदेश देते हुए कहते हैं कि बहुत अधिक पढ़कर लोग पत्थर के समान और लिख लिख कर ईंट के समान अति कठोर हो जाते हैं। उनके हृदय में प्रेम की छींट भी नहीं लगी, अर्थात प्रेम शब्द का अभिप्राय ही ना जान सके, जिस कारण वे सच्चे मनुष्य ना बन सके। मन मोटा मन पातरा, मन पानी मन लाए, मन के जैसी उपजे, तैसे ही हवे जाए। ये मन रूपी भौरा कहीं बहुत अधिक बलवान बन जाता है तो कहीं अत्यंत सरल बन जाता है, कहीं पानी के समान शीतल तो कहीं अग्नि के समान क्रोधी बन जाता है। अर्थात जैसी इच्छा मन में उपजत है, यह वैसे ही रूप में परिवर्तित हो जाता है। साचे को साचा मिले, अधिक बढ़ावे स्नेह, झूठे को साचा मिले, तड़ दे टूटे ने। सत्य बोलने वाले को सत्य बोलने वाला मनुष्य मिलता है तो उन दोनों के मध्य अधिक प्रेम बढ़ता है, किंतु झूठ बोलने वाले को जब सच्चा मनुष्य मिलता है तो प्रेम अति शीघ्र टूट जाता है, क्योंकि उनके विचारधाराएं विपरीत होती हैं। जिनके नाम निशान हैं, तिन अटकावे कौन, पुरुष खजाना पाइया, मिट गया आवागौन। जिस मनुष्य के जीवन में सतगुरु के नाम का निशान है, उन्हें रोक सकने की भी भला किसमें सामर्थ्य है। वे परम पुरुष परमात्मा के ज्ञान रूपी भंडार को पाकर जन्म मरण के भव रूपी सागर से पार उतरकर परम पद को पाते हैं। राजपाट धन पाए के क्यों करता अभिमान, पड़ोसी की हुई जो दशा, सो अपनी भी जान। राजपाट सुख संपत्ति पाकर तू क्यों अभिमान करता है? मोह रूपी यह अभिमान झूठा और दारुण दुख देने वाला है। तेरे पड़ोसी की जो दशा हुई वही तेरी भी दशा होगी, अर्थात मृत्यु अटल सत्य है। एक दिन तुम्हें भी मरना है, फिर अभिमान कैसा? हारा तो हरि से मिला, जीतन दे संसार। कटपिट।
कबीरा छूधा कबीर छूधा है कुकरी, करत भजन में भंग, वाको टुकड़ा डार के सुमिरन करूं सुरंग। संत स्वामी कबीर जो कहते हैं कि भूख उस कुतिया के समान है जो मनुष्य को स्थिर नहीं रहने देती। अतः भूख रूपी कुतिया के सामने रोटी का टुकड़ा डालकर शांत कर दो, तब स्थिर मन से सुमिरन करो। ज्ञानी अभिमानी नहीं, सब काहू सो होत, सत्यवान परमार्थी आदर भाव सहित। ज्ञानी व्यक्ति कभी अभिमानी नहीं होते, उनके हृदय में सबके हित की भावना बसी रहती है और वे हर प्राणी से प्रेम का व्यवहार करते हैं। सदा सत्य का पालन करने वाले परमार्थी होते हैं। शब्द सहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। मुख से जो भी बोलो संभाल कर बोलो। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो, क्योंकि शब्द के हाथ पैर नहीं होते, किंतु एक शब्द के अनेकों रूप हैं। यही शब्द कहीं औषधि का कार्य करता है तो कहीं घाव पहुंचाता है, अर्थात कटु शब्द दुख देता है। नाम रसायन प्रेम रस, पीवन अधिक रसाल, कबीर पीवन दुर्लभ है, मांगे शीश कलाल। संत कबीर जी कहते हैं कि सद्गुरु के ज्ञान का प्रेम रस पीने में बहुत ही मधुर और स्वादिष्ट होता है, किंतु वह रस सभी को प्राप्त नहीं होता। जो इसे प्राप्त करने के लिए अनेकों कठिनाइयों से सहन करते हुए आगे बढ़ता है, उसे ही प्राप्त होता है, क्योंकि उसके बदले में सद्गुरु तुम्हारा शीश मांगते हैं। अर्थात अहंकार का पूर्ण रूप से त्याग करके सद्गुरु को अपना तन मन अर्पित कर दो। सतगुरु हमसो रीझ के कहा एक प्रसंग, बरसे बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सद्गुरु ने मुझसे प्रसन्न होकर एक प्रसंग कहा जिसका वर्णन शब्दों में कर पाना अत्यंत कठिन है। उनके हृदय से प्रेम रूपी बादल उमड़कर बरसने लगा और मेरा मन रूपी शरीर उस प्रेम वर्षा से भीगकर सराबोर हो गया। सहज मिले सो दूध है, मांग मिले सो पानी, कहें कबीर वो रक्त है, जामे ऐचा तानी। कबीर दास जी कहते हैं, जो बिना मांगे सहज रूप से प्राप्त हो जाए वो दूध के समान है, और जो मांगने पर प्राप्त हो वो पानी के समान है। और किसी को कष्ट पहुंचाकर या दुखी करके जो प्राप्त हो वो रक्त के समान है। मोह सलिल की धार में बह गए गाहिर गंभीर, सूक्ष्म मछली सूरत है चढ़ती उल्टी नीर। मोह रूपी जल की तीव्र धारा में बड़े बड़े समझदार और वीर बह गए, इससे पार न पा सके। सूक्ष्म रूप से शरीर के अंदर विद्यमान सूरत एक मछली की तरह है जो विपरीत दिशा ऊपर की ओर चढ़ती जाती है। इसकी साधना से सार तत्व रूपी ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलचिए यही सयानो काम। यदि नाव में जल भरने लगे और घर में धन संपत्ति बढ़ने लगे तो दोनों हाथों से उलझना आरंभ कर दो, दोनों हाथों से बाहर निकालो। यही बुद्धिमानी का काम है, अन्यथा डूब मरोगे। धन अधिक संग्रह करने से अहंकार उत्पन्न होता है जो पाप को जन्म देता है।
सो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।